तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं दस्तिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई ऑफिशियली मंडे नाइट रॉ का न्यू लोगो हो चुका है रिवील। एंड इस बार ऑफिशियली मतलब ऑफिशियली पिछले कुछ महीनों में कई सारे लोगोज निकल के सामने आए, कुछ रियल थे कुछ फेक थे, उनमें से एक रियल निकल गया। ये वाला लोगो है भाई मंडे नाइट रॉ का न्यू लोगो, जो कि आप करेंटली अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। एक्चुअली ट्रिपल एच ने अभी जस्ट कुछ देर पहले एक ट्वीट किया है जहाँ पे वो एक वीडियो पोस्ट करते हैं एंड वीडियो में वो हाइप कर रहे होते हैं मंडे नाइट रॉ और नेटफ्लिक्स के डेब्यू को। अब यहाँ पे ट्रिपल एच लोगो रिवील करते हैं बहुत अच्छे तरीके से हाइप करते हुए। कैप्शन लिखते हैं ट्वीट का, रियल रेबेलियस रॉ। ये ट्रिपल आर इन्होंने लगा के रखा है भाई। ट्रिपल आर बाय द वे एक मूवी भी है ना, कि मैं गलत नहीं हूं तो यहाँ पे भाई ट्रिपल एच ऑफिशियली इस लोगो को रिवील करते हैं। अब आपसे मेरा सबसे पहला क्वेश्चन, डब्ल्यू और एल कैसा लग रहा है भाई आपको एक न्यू मंडे नाइट रॉ का ये वाला लोगो? इससे पहले कई सारे लोगोज आए थे निकल के सामने कि ये रियल है वो रियल है, लेकिन ये एक्चुअली में रियल है। मुझे याद है किसी प्रोडक्ट में था, किसी आई गेस अगर मैं गलत नहीं हूं तो किसी एक्शन फिगर के कवर पे ये लोगो हमने देखा था। इस चीज़ को मैंने कवर भी किया था चैनल पे। एंड अभी यही वाला लोगो ऑफिशियल लोगो है। इसके पहले वाला जो लोगो निकल के आया था ना, वो माइक टाइसन एंड जेक पॉल के फाइट के बाद, वो इतना घटिया लोगो था। थैंक गॉड भाई वो लोगो नहीं है इसमें। आई थिंक जो इन्होंने दिखाया है वो नेटफ्लिक्स वाली चीज़ भी है कि नेटफ्लिक्स के वो जो साइड आप कट्स देख सकते होगे तो नेटफ्लिक्स वाला थीम भी है, फुल रेड रेड। मंडे नाइट रॉ का भी रेड थीम है एंड सिल्वर में हल्का सा इन्होंने मंडे नाइट रॉ का रॉ लिख के रखा है। वाइट नहीं है कंप्लीट है, सिल्वर है। सो आई थिंक अच्छा यहाँ पे लुक आ रहा है। बाकी लाइव ऑन नेटफ्लिक्स परमानेंट चीज़ नहीं है, ये सिर्फ टेम्पररी चीज़ है। मेन लोगो आपका ये रॉ है। तो वैसे में भाई आपसे मेरा क्वेश्चन है कि ये न्यू लोगो आपको कैसा लग रहा है? पर्सनली मैं अगर आपको बताऊँ तो मुझे ठीक लगा। मैं इसको वो नहीं बोलूँगा कि वाह क्या लोगो है, वो ज़बरदस्त लोगो नहीं बोलूँगा मैं, ठीक लगा। वीकली सोच के लिए यही कुछ रिएक्शंस आते हैं मेरे, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत कुछ क्रिएटिव कर भी सकते हैं, लेकिन ठीक है मेरे अकॉर्डिंग। तो बाकी आपके अकॉर्डिंग क्या ये लोगो डब्ल्यू है या फिर एल? पहला चेंज, मेन चेंज आ चुका है भाई। नाउ लेट्स होप कि स्टेज में भी बदलाव हो। हालांकि लगता नहीं है, मैं आपको बता चुका हूँ चांसेस काफ़ी कम है कि स्टेज चेंज होने वाला है, बिकॉज वो मैप से आइडिया लग जाता है। तो मैप में कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है जिससे मैं आपको बता सकूँ कि हाँ स्टेज चेंज होने वाला है। बट स्टिल होप रखेंगे भाई कि स्टेज वगैरह भी चेंज हो। फिलहाल लोगो चेंज हो चुका है एंड ये अभी तो नहीं, आई गेस जनवरी से ही यूज़ करेंगे। तो ये भाई ऑफिशियल लोगो मंडे नाइट रॉ का। क्या है रिएक्शंस, फटाफट से कमेंट करके बताओ। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि सीएम पंक एंड पॉल हेमन को लेके। इनकी कहानी भाई खत्म नहीं होने वाली है। सीएम पंक भूलने नहीं वाले फेवर और ना ही पॉल हेमन। दे आर स्टिल कुकिंग भाई। एंड अभी तो ज़्यादा टाइम हुआ भी नहीं है अपने सर्वाइवल सीरीज को हुए, लेकिन अभी भी भाई फेवर की बातचीत हो रही है। मुझे लगा था कि लंबा टाइम निकलेगा, शायद 1-1.5 साल बाद फेवर की बात आएगी, या नहीं तो एटलीस्ट रेसलमेनिया तो ये लोग चुप रहने वाले। लेकिन फेवर की बातचीत भाई ऑलरेडी होने लगी है। अब मैं आपको बताता हूँ भाई क्या है कहानी। तो सीएम पंक ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी डाली है, जो कि आप देख सकते होगे। यहाँ पे सीएम पंक एक पिक्चर शेयर करते हैं एंड यहाँ पे कैप्शन है, मैं गलत नहीं हूँ तो किसी सीरीज या फिर मूवी का सीन है ये। एंड यहाँ पे क्या लिखा गया है कैप्शन में, सम डे एंड दैट डे मे नेवर कम, आई विल कॉल अपन यू टू डू अ सर्विस फॉर मी। ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा भाई, सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे बातचीत हो रही है फेवर की। अब ये बंदा वैसे भी मुझे कुछ पॉल हेमन टाइप का लग रहा है, लेकिन मैं इससे ज़्यादा कंपेयर नहीं करूँगा। बट यहाँ पे फेवर की बात हो रही है, रेफरेंस है किसी फेवर का। तो यहाँ पे सीएम पंक रेफर कर रहे हैं पॉल हेमन को कि मैं तुम्हें कॉल करूँगा कभी तो किसी सर्विस के लिए, यानी कि उस फेवर के लिए। अब ठीक है, ये इन्होंने जो भी करा कन्फर्म नहीं था ये एग्जैक्ट कि वो किस चीज़ की बात कर रहे हैं, लेकिन जब पॉल हेमन ने अपने साइड से ये मूव लिया तब सब कुछ कन्फर्म हो गया। पॉल हेमन सेम इंस्टाग्राम स्टोरी अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं, लेकिन एक ग्राफिक मोड में। यहाँ पे सीएम पंक वाया इंस्टाग्राम स्टोरीज करके ग्राफिक है, बाकी जो इंस्टा स्टोरी है सीएम पंक की वो यहाँ पे फीचर्ड है। पॉल हेमन इसको अपने स्टोरी पे मेंशन करते हैं, फीचर करते हैं, ऐड करते हैं। एंड ये जो है भाई काफ़ी ऑब्वियस है बताने के लिए कि ये दोनों पंक एंड हेमन, ये दोनों भाई भूले नहीं उस फेवर के बारे में। मैं तो पंक का चलो मानता हूँ कि पंक को अभी नीड नहीं होगी, पंक ने कुछ भी चलो मान लो पोस्ट कर दिया, लेकिन पॉल हेमन इसको रीशेयर करते हैं। इसका मतलब कंफर्म है कि भाई यहाँ पे फेवर की ही बात हो रही है। अब ये फेवर एग्जैक्टली है क्या भाई मुझे नहीं पता है, काफ़ी परेशान करने वाला लोगों को। मैं बस इतना जानता हूँ, क्या पता भाई रोमन रेंस रॉयल रंबल मैच जीते हैं एंड सीएम पंक बोले पॉल हेमन को कि ये रंबल मैच जो जीता है इसका स्पॉट मुझे दिलवा दो, उसके बाद रोमन दे भी दें। तो ये बहुत वर्स्ट पॉसिबल चीज़ है, बट यू नेवर नो भाई। आखिर फेवर है तो कुछ ना कुछ तो मैसिव ही होगा। एंड स्पेशली अगर टाइम दिया गया है कि जब वक्त आएगा तो मैं तुमसे फेवर मांगूंगा, तो आई थिंक कुछ बहुत भयंकर ही मांगने वाले हैं। क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है? क्या ये पॉल हेमन का साथ हो सकता है, चाहे पे सिर्फ मैच, रेसलमेनिया मेन इवेंट, रंबल स्पॉट, आई डोंट नो क्या है। आप गेसेस कमेंट करके बता सकते हो। फिलहाल भाई ये भूल बिल्कुल भी नहीं रहे। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है भाई डब्ल्यूडब्ल्यू विंग्ड ईगल चैंपियनशिप को लेकर। तो कोडी रोड्स फाइनली सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में डब्ल्यूडब्ल्यू विंग्ड ईगल चैंपियनशिप लेके आ गए। लेकिन क्या आपको पता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू के इस टाइटल को वापस लाने के पीछे एक बहुत मेन मेजर रीजन है? क्या है वो रीजन, मैं आपको बता दूं।
एंड्रू जेरियन की अपडेट है जो कि ट्विटर पे इस चीज़ को रिवील करते हैं कि WWE ने भाई नोटिस किया था कि रीसेंट टाइम्स में, पिछले कुछ टाइम्स में विंग्ड ईगल बेल्ट के रेप्लिकास काफ़ी बिक रहे थे। मतलब जो रेप्लिका बेल्ट होती है ना, वो काफ़ी बिक रहे थे पिछले कुछ टाइम में। तभी WWE ने सोच के रखा था कि भाई इस टाइटल को वापस लाएंगे ताकि ये जो सेल्स ऑलरेडी काफ़ी अच्छे तरीके से आगे निकल रही है, इसमें और भी ज़्यादा बूस्ट आए एंड ये स्टॉप ना हो, कंपनी को प्रॉफिट होते जाए। ये मेन रीजन है भाई कि विंग्ड ईगल टाइटल वापस आई। वरना आपको भी मालूम है कि WWE पुरानी बिछड़ी चीज़ें ज़्यादा वापस लाती नहीं है। वो भले रेट्रो एपिसोड हो चाहे कुछ भी हो, WWE लाती नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये वापस लेकर आए बिकॉज जो रेप्लिका बेल्ट है वो काफ़ी अच्छे तरीके से पहले भी बिक रही थी। तो अब तो काफ़ी ऑब्वियस चीज़ है ना कि अब ये बेल्ट आई, भले 1 दिन के लिए आई, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, लेकिन अब भाई इसमें सेल्स में तो कहीं ना कहीं एक और न्यू पीक मिलेगा, इन्हें न्यू हाइक मिलेगा। तो डेफिनेटली वो एक रीज़न है, मैं बिलीव कर रहा हूँ एंड्रू जेरियन पे। बाकी क्वेश्चन है कि क्या हमें आने वाले टाइम के अंदर भाई ये टाइटल रेगुलर फीचर होते हुए दिखेगी। इसका आंसर वैसे तो नो है, बट आई थिंक कि अभी आने वाले कुछ दिनों में ये टाइटल में भी फीचर हो सकती है, जब तक कोडी एंड केविन का मैच अनाउंस ना हो, या फिर जब तक कोडी बाहर होंगे WWE से। तब अभी बाहर है ना कुछ टाइम के लिए, आई एक्सपेक्ट कि शायद 1-2 हफ्ते के लिए बाहर हैं। तो मुझे लगता है केविन ओवेंस उस टाइटल को अपने साथ रखने वाले हैं, स्पेशली जो इन्होंने ट्वीट किया था माइन करके, जहाँ पे वो टाइटल के साथ फोटो पोस्ट करते हैं। तो मोस्ट लाइकली भाई वो एक हिंट है कि ये टाइटल कुछ टाइम तक ओवेंस के पास रहेगी एंड डेफिनेटली भाई WWE को बेनिफिट करने वाली है इसके रेप्लिका सेल्स में। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि WWE की सील 2.0 को लेकर। क्या WWE के अंदर एक्चुअली में सील्ड आ सकती है वापस से? इस चीज को मैंने पहले भी चैनल पर डिस्कस किया है। ड्रू मैकिंटायर, केविन ओवेंस, सेथ रॉलिंस, ये तीनों भाई सेम पाथ पे ही जाते हुए दिख रहे हैं। मैकिंटायर को रिवेंज चाहिए ब्लड लाइन से, केविन ओवेंस को रिवेंज चाहिए किससे? तो भाई कोडी से। क्यों? क्योंकि वो ब्लड लाइन के साथ चले गए थे, रोमन को हेल्प करने चले गए थे। रॉलिंस को रिवेंज चाहिए CM पंक से, बिकॉज उनकी पर्सनल राइवलरी एंड CM पंक भी रोमन के साथ चले गए थे। तो अब ऐसे में भाई ये तीनों साथ आ सकते हैं बिकॉज तीनों का एम सेम है। ऐसे में ये एक नई फोटोशॉप पिक्चर निकल के सामने आई है, जहाँ पे कमाल की बात है कि रॉलिंस को भी फोटोशॉप किया गया जस्ट बिकॉज रॉलिंस का वो जो पुराना चेहरा था वो पुराना हो गया था। ऑब्वियस सी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे रॉलिंस को फोटोशॉप करके रॉलिंस को ऊपर ही डाला गया। बाकी यहाँ पे आपको बीच में केविन ओवेंस देखने को मिलेंगे एंड इधर आपको साइड में रोमन की जगह ड्रू मैकिंटायर देखने को मिलेंगे। क्या आपको लगता है कि WWE कुछ कर सकती है स्पेशल इन तीनों के साथ में? मैं बोलूँगा भाई कि रेसलमेनिया के बाद डेफिनेटली इनकी एक फैक्शन बन सकती है जो कि बहुत डोमिनेटिंग फैक्शन होगी। जब तक आप किसी चीज़ को करते नहीं हो ना, तब तक कोई भी चीज़ लगती है कि नहीं भाई ये सही नहीं है। लेकिन मुझे लगता है स्टार्टिंग से ही देख के बहुत तगड़ी चीज़ लग रही है। रेसलमेनिया तक जो भी इनकी कहानी है इंडिविजुअल इनको कंप्लीट करने दो, चाहे मैकिंटायर ब्लड लाइन के पीछे जा रहे हैं या फिर रोमन के पीछे, चाहे रॉलिंस पंक के पीछे या फिर केविन कोडी के पीछे या फिर ऑर्डन के पीछे, जाने तो भाई जो जहाँ जा रहा है। लेकिन मैं बस इतना बोलूँगा कि रेसलमेनिया के बाद एक ट्राई देना चाहिए, तीनों को हील रखो, तीनों को एक फैक्शन दे दो भाई, तीनों एक साथ टीम अप करेंगे एंड उसके बाद डोमिनेट करेंगे रोस्टर को। मे भी हो सकता है सील्ड के बाद सबसे डोमिनेटिंग फैक्शन अगर कोई आए तो शायद मे भी इन तीनों की हो। ज़्यादा श्योर नहीं हूँ मैं, लेकिन हो सकता है कि शायद ये कुछ इंटरेस्टिंग हो आने वाले टाइम में। फिलहाल गाइस इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़ इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।